हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था नागरिकता। नागरिकता में पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 1955 का अधिनियम। 1955 के अधिनियम में मैंने आपको बताया था कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं और उन पाँचों तरीक़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। वो तो नागरिकता प्राप्त करने के तरीके थे। अब नागरिकता समाप्त करने के कितने तरीके हैं इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, और ये भी नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार ही है। नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता अधिनियम 1955 में संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं। 3 तरीके हैं या 3 कारण हैं जिनसे आप नागरिकता खो सकते हैं। त्यागना, पहली चीज़ क्या है? त्यागना। दूसरा बर्खास्तगी, और तीसरा वंचित करना। तीनों में अंतर है। त्यागने का मतलब जब आप स्वयं त्याग दें, और बर्खास्तगी का मतलब आपको बर्खास्त कर दे सरकार, और वंचित करने का मतलब है ये भी एक प्रकार से बर्खास्त जैसा ही होता है। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं, फिर समझ जाएंगे। स्वैच्छिक त्याग। देखिए, एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो। पूर्ण आयु और क्षमता का कहने का मतलब ये है वो दिमागी रूप से सही हो, पागल ना हो, और पूर्ण आयु का हो, मतलब 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो, या आप कह सकते हैं एक समझदार व्यक्ति होना चाहिए। ऐसी घोषणा के उपरांत वो भारत का नागरिक नहीं रहता है, यानी कि वो चाहे तो घोषणा कर सकता है कि मैं भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता हूँ, और इस तरह से वो अपनी नागरिकता को त्याग सकता है। लेकिन ये कब होगा? जब वो व्यक्ति पूर्ण आयु और क्षमता का होगा। ऐसा ना हो कि बच्चा है वो कह रहा कि मैं भारत का नागरिक नहीं रहूँगा, नहीं, तो उसको ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चा है, उसको पता ही नहीं है कि नागरिकता क्या होती है, तो उसको त्याग भी नहीं सकता ना। यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त हो, तो केंद्र सरकार इसके पंजीकरण को एक तरफा रख सकती है। मतलब अगर ऐसा होता है कि भाई मान लीजिए भारत सरकार किसी युद्ध में लगी हुई है, और उसमें आप भारत सरकार से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं नागरिकता छोड़ना चाहता हूँ, तो हो सकता है भारत सरकार उस समय आपकी इस बात को इग्नोर कर दे और एक किनारे रख दे, क्योंकि उस समय उसका मकसद क्या है? युद्ध को जीतना, युद्ध में अपनी क्षमता को दिखाना। तो उस समय हो सकता है आपकी बात ना मानी जाए, आपको नागरिकता त्याग करने का अधिकार ना दिया जाए। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है, तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता। यद्यपि इस तरह के बच्चे की उम्र 18 वर्ष भारतीय होने पर वह भारतीय नागरिक बन सकता है। अब देखिए, मान लीजिए आप नागरिकता त्याग करना चाहते हैं, भारतीय नागरिकता त्यागना चाहते हैं स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, लेकिन आपका एक छोटा सा बालक है जो 3-4 साल का है। तो जब आप अपनी नागरिकता त्याग करेंगे, तो वह जो बालक है वो भी भारतीय नागरिक नहीं रह जाएगा। लेकिन जब वो बालक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगा, तो उसको ये अधिकार रहेगा कि वो चाहे तो भारत का नागरिक बन सकता है। तो ये तो स्वेच्छा के द्वारा हो गया, आप अपनी नागरिकता त्याग कर सकते हैं। अब बर्खास्तगी वाला मामला क्या है, इसको देखते हैं। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। यहाँ पे यही कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है, लेकिन वो भारत को बिना बताए या भारत को बता करके किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो भारत की नागरिकता उसकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। वही चीज़ है। तो ये बर्खास्त आपने सुन लिया, जान लिया कि बर्खास्तगी क्या होती है। अब एक है वंचित करना। वंचित करना का मतलब है सरकार आपकी नागरिकता छीन सकती है। कैसे? केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो। मैंने जितने भी तरीके बताए हैं नागरिकता प्राप्त करने के, मान लीजिए उनमें से कोई तरीका आपने अपनाया और फर्जी तरीका अपनाया, फेक डॉक्यूमेंट बनवा दिए या फेक एज बता दी, कुछ भी कर दिया, तो
आपकी नागरिकता सरकार छीन सकती है, आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है, अगर उसको ऐसा बाद में पता चलता है तो। फिर दूसरा है, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो। मान लीजिए किसी को भारतीय नागरिकता मिल गई, लेकिन वो झंडे तिरंगे का, राष्ट्रगीत का, राष्ट्रीय ध्वज का, इन सब का जो है अपमान कर रहा है, अनादर कर रहा है हमारे संविधान का, तो भी भारतीय सरकार चाहे तो उसकी नागरिकता छीन सकती है। यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उससे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो। अब मान लीजिए भारत का पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है और कोई व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है, उसने जो है पाकिस्तान को कोई सहायता दे दी, कोई सूचना दे दी, गैर कानूनी रूप से उससे संबंध बना लिया, तो भारत सरकार को पता चला तो वो भारतीय नागरिकता छीन सकती है, क्योंकि भारत को बिना बताए उसने जो है पाकिस्तान से संबंध बनाए, ठीक है, और राष्ट्र विरोधी सूचना दे दी। फिर है पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हो गई। अब मान लीजिए आपने पंजीकरण के द्वारा या प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त किया है, ये मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि पंजीकरण द्वारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, प्राकृतिक नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने प्राकृतिक या पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त की और 5 वर्ष के अंदर ही आपको किसी अन्य देश में जहाँ आप टहलने घूमने गए या रहने गए, वहाँ आपको किसी जुर्म में, किसी अपराध में 2 वर्ष की सज़ा हो गई, कैद हो गई, तो भी भारत सरकार चाहेगी तो आपकी नागरिकता छीन सकती है। फिर सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो, तो ये भी एक आधार है। अगर आप लगातार 7 वर्ष से ज़्यादा समय तक किसी अन्य देश में रह रहे तो भारत सरकार चाहे तो आपसे पूछताछ कर सकती है या चाहे तो आपकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। हालांकि ये सारी चीज़ें उन लोगों पे नहीं लागू होगी जो भारत के नागरिक जन्म से हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन लोगों पे नहीं लागू होगी। जैसे जो भारतीय हैं वो भारतीय रहेंगे, ये उन लोगों पे लागू होती है सारी चीज़ें, वंचित करने वाली जो बात है, जो किसी तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त किए हैं। मान लीजिए विदेशी हैं लेकिन वो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, फिर जो है वो ऐसा ये सारी चीज़ें करते हैं जो भी मैंने बताया, 1 से लेकर 4 तक 5 तक ऐसा कोई करता है तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो ये तो थी नागरिकता समाप्त करने की प्रक्रिया, और आगे भी हम लोग देखेंगे एक टॉपिक और, इसमें 2-3 टॉपिक हैं अभी फ़िलहाल, मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, तो ये 8 मिनट का वीडियो होगा, इसको यहीं पे रोकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे एकल नागरिकता के बारे में, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए।